नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज़ देख रहे हैं। मेरा नाम शुभम है। बिहार में मानसून ने दस्तक दे दी है। लगातार पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है और इसको लेकर मुजफ्फरपुर में नगर निगम की करतूत सामने आ गई है। नगर निगम द्वारा लगातार जल निकासी पे काम करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो मानसून के बारिश के बाद जो तस्वीर बाहर निकल कर आई है वो सच में चिंताजनक है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से जल का जमाव हो गया है। नाले भी है लेकिन नाले से जल का निकासी संभव नहीं दिख रहा है। ये मुजफ्फरपुर का बीबीगंज का इलाका है और आप देख सकते हैं कितना पानी यहाँ पे जमा हुआ है। यहाँ पे दुकानें हैं दोनों बगल, व्यापारी इससे त्रस्त है। जो लोग आते जाते हैं यहाँ दुर्घटना की स्थिति बनती दिखती है। यहाँ से पूरा रोड, एक तो रोड ठीक नहीं है और ऊपर से जो बारिश के बाद जल जमाव होता है वो परेशानी उत्पन्न करती है। यहाँ पे लगातार जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि थोड़ी सी बारिश में ही जल जमाव की स्थिति बन जाती है। जो नाले हैं वो सक्रिय नहीं हैं। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, व्यापारी हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर ये परिस्थिति कब से उत्पन्न हो रही है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? राजकुमार प्रसाद। व्यापारी हैं, दुकान है जी। यहाँ पे ये स्थिति कब से बनी है? हम तो 3 साल हुआ हमारे दुकान को खुले हुए। 3 साल से तो वैसे ही देख रहे हैं, जब भी पानी होता है थोड़ा बहुत यहाँ पानी लग जाता है। नाला भी है? नाला हाँ। सक्रिय है और नाला ही होगा तो चालू है, लेकिन नाला का पानी निकल के फिर उसी में वापस जाता है। अच्छा, मतलब नाला में जो पानी रहता है फिर वही रोड देखिए पे वहाँ सामने वो दिख रहा है, पानी निकल के जा रहा है। दुर्घटना भी लगातार होती है। हाँ, यहाँ टूटा हुआ है रोड और उसमें बाइक फंस जाता है, गिर जाता है, लोग को कुछ लगता है। खाते पठाते रहते हैं। तो इस पे जो स्थानीय वार्ड पार्षद है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके बारे में विशेष नहीं बता पाएंगे। हम आए हैं सुबह दुकान खोले और उसके सामने चले जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे आप लोग रहते होंगे घर, जो स्थानीय वार्ड पार्षद है, नगर निगम है, उसके तरफ से बहुत दावे किए जाते हैं कि विकास हुआ है, लेकिन जो परिस्थिति सामने लग रही है इस पर आप लोग का विकास तो आपका सामने दिख रहा है, क्या है नहीं है। विकास अगर होता तो ये जरूर यहाँ पानी नहीं लगता है। इसका निराकरण मतलब एक चीज़ और बताइए कि ये रोड कब से ऐसा है? हम तो पिछले 3 साल से यहाँ हैं। 3 साल से ये रोड ऐसा ही है? हाँ, ऐसा ही। कोई इस पर गौर नहीं करता है जो क्योंकि सुरेश शर्मा मंत्री हैं। उन सब लोगों के बारे में तो हम नहीं विशेष बता पाएंगे, इसलिए कि हम लोग तो दुकानदार आदमी आए, दुकान खोले और चले जाते। आप लोग को भी इसका खासा नुकसान झेलना पड़ता अब बिल्कुल झेलना पड़ता है। अब कोई ग्राहक नहीं आ पाता है और पानी लगा हुआ है तो मेरे यहाँ क्यों आएगा, जबकि अगल बगल में उन लोगों को मिल जाता है कि नहीं। और यहाँ ही नहीं, यहाँ से पूरा लगभग बीबीगंज यहाँ से निकलिएगा वहाँ रोड तक, तो वहाँ तक पूरा ये टूटा पड़ा है और पानी लगा। हाँ, जाके देखिए, आपको मिलेगा। आप लोग आए होइएगा तो जरूर दिखा। हम लोग इधर से आए हैं तो वहाँ से भी ऐसा ही स्थिति लग रहा था और भी आगे हम लोग जाएंगे। हमारे साथ एक और आप यही थे ना? नहीं, हम भगवानपुर बने। भगवानपुर में। अच्छा, स्थिति इसको छूटिए और भी कई जगह यही परिस्थिति बना हुआ है। भगवानपुर में जाके देखिए, गाड़ी नहीं जाम लगा। तो मतलब इस पर ध्यान क्यों नहीं देती है जो नगर शासन के लोग बताएंगे नगर निगम नहीं? फिर भी आप लोग जनता हैं, आप लोग अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाते हैं। चुनाव आता है तो लोग वोट मांगने आते हैं, तो आप वोट देते हैं तो इसी सब चीज़ पे देते होंगे ना, सड़क पे, नाले पे। कहाँ पे कोई काम हो रहा है, देख रहे हैं सामने, आपके सामने परिस्थिति है। तो नगर निगम का दावा फेल और सुरेश शर्मा भी आप लोग के इधर से ही आते हैं। हाँ, विधायक हैं हम लोग के, नगर विधायक हैं, मंत्री भी हैं, फिर भी ये परिस्थिति है। नगर का विकास सामने है, मतलब कोई विकास नहीं हुआ पिछले 5 वर्ष। विकास तो आपके सामने भी दिख रहा है। आगे चुनाव भी आने वाला है। चुनाव में तो विकास के हिसाब से जनता वोट देगी। क्या क्या मुद्दा रहता है आप लोग के मन में? आप लोग रहते होंगे, समाज में रहते होंगे, आप लोगों की बातें होती होंगी, तो आप मुद्दा क्या क्या रहता है चुनाव में? गाँव में तो बहुत सा मुद्दा है। ये होगा, रोड बनेगा, नाला बनेगा, पानी का समस्या दूर होगा, बिजली की समस्या दूर होगी। वोटिंग किस पे होता है? आप लोग क्या देख कर वोट देते हैं? लोग देखते हैं कि नगर में नगर के अच्छे लोग रहेंगे तो नगर का विकास होगा।
प्रत्याशी देखते देते हैं या फिर निशान, जिस निशान पे वो लड़ते हैं, या फिर जाति, ये सब? नहीं, तो देखा जाता है कि जिस हिसाब के लोग हैं, आगे नए आदमी रहे हैं तो अच्छा काम करेंगे, इस हिसाब से देखते हैं। नहीं, क्योंकि बिहार में ज़्यादातर जातिवाद का एक प्रचलन चला हुआ है। देखिए 4 जगह का नहीं जाति सही रह गया। इस बार मुजफ्फरपुर का जो हालत है, और हर गली का ये हालत है, इस बार उठेगा ये मुद्दा? हाँ, जरूर उठेगा, क्योंकि अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने वाला है। हाँ उठना चाहिए। आप वोट आप लोग देते हैं, आप ही लोग नहीं देते? हाँ, हम लोग उठाएंगे। हम लोग तो सबसे ज़्यादा परेशान है भगवानपुर के पास जाम से। भगवानपुर वाला ये दरिया वाला जो मेन रोड है, मेन रोड जो है नीचे फ्लाई ओवर के नीचे वाला, आप जाके देख लीजिए। आपको एनएच से रेवा रोड में घुसने के लिए 1 घंटा इंतजार करना है। घंटों बाद भी अगर आप निकल गए तो आपको उपलब्ध चाहिए। तो ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो बता रहे हैं, अपनी पीड़ा बता रहे हैं, और किस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी का जल जमाव जो होता है वो लगा रहता है। नगर निगम लगातार दावे करती है, और ये सिर्फ यहाँ की तस्वीर नहीं है, ये रोड जहाँ तक अंत होती है वहाँ तक ये तस्वीरें, मुजफ्फरपुर में कई रोडों की यही तस्वीर आपको दिखेगी। लगातार जो है यही आपको जल जमाव, नाले जो सक्रिय नहीं रहते हैं, पानी। और यहाँ पे बोला गया कि ये जो नाला है वहाँ बीच में से पानी निकल रहा है, मतलब नाला का पानी निकल कर और फिर यही, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये नाला का पानी है, बारिश का जल जमाव का जो पानी होता है यहीं से वो पानी रिसता है और उसके बाद फिर इसी में मिल जाता है। तो कितनी तैयारी थी मानसून को लेकर नगर निगम की, वो आप देख सकते हैं। उन्होंने बोला है कि 3 साल से वो दुकान पे हैं, 3 साल से वो ऐसी ही परिस्थिति देख रहे हैं, न रोड बनी है और न ही पानी की जल निकासी का कोई कार्य हुआ है। तो यहाँ पे तो नगर निगम के दावे ठप लगते हैं। हम लगातार आप तक और कवरेज पहुँचाते आ रहे हैं। आप ये परिस्थिति भी देख सकते हैं कि यहाँ पे दुर्घटना का भी जो आशंका है वो बढ़ जाता है, दुर्घटना होने की जो दृष्टिकोण है वो बढ़ जाती है। आम लोगों ने जो यहाँ पे व्यापारी थे उन्होंने बताया कि किस तरह से लोग पीड़ित हैं यहाँ पे। तो ये परिस्थिति है। हमारे साथ एक और यहाँ के स्थायी निवासी है, उनसे हम बात करेंगे। कितना दिन से ये देख रहे हैं आप? ये 10 साल से हम यहाँ, ऐसे तो है 12-13 साल से, लेकिन 10 साल से इसी तरीक़ा से दरिया बन जाता है। मतलब 10 साल से यही स्थिति? हाँ, इससे भी ज़्यादा हो जाता है पानी। ये हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर खन दिया जाता है, थोड़ा सा नाला का जब पानी निकल जाता है पूरा यहाँ से गुट्टी तक, और फिर गुट्टी के उस पार तक भी भर जाता है पानी। अभी तक इसके लिए कुछ किया क्यों नहीं? नहीं, कोई लोग नहीं आता है। सब लोग, कितने नेता लोगों का गाड़ी इसी में जाता है, अफसर लोगों का भी जाता है, लेकिन देख करके रह जाता है। इससे व्यापार में भी बहुत नुकसान। हाँ, दुर्घटना का भी चिंता ज़्यादा। दुर्घटना इस जगह ज़्यादातर होता है, फिर वहाँ सामने में गिरता है ज़्यादा। कई आदमी का सर टूट गया, पैरों टूट गया, लोग हॉस्पिटलाइज भी है। मुद्दा उठता का है नहीं चुनाव में, क्योंकि 10-12 मेन बात है कि यहाँ का बासिंदा बहुत कम है लोग, सब बाहर के लोग हैं। यहाँ घर बनाए हुए हैं, सब किराए पर चलता है, और उसके बाद है सो यहाँ लोग अस्थाई आदमी रहे तब न बनाते। अब यहाँ सब देहात के लोग आके घर बनाए हुआ है, सब किराया उठाया, अपना चल दिया, बस हो गया। भाई प्रत्यक्ष में परवान का कोई आवश्यकता नहीं होता है। और बीबीगंज का जो नारकीय स्थिति है, इसके लिए जिम्मेवार यहाँ के लोग थोड़े हैं। ये तो नगर निगम में ये बीबीगंज आता है, वार्ड नंबर 7 के हम लोग निवासी हैं, और यहाँ का जो हालात है, हमको लगता है कि रिहायशी इलाका, इसको कहना बेकार है, इसको सलम बस्ती अगर कहा जाए तो ज़्यादा बेटर है। नाला बजबजा रहा है, सड़क पर पानी है, कोई मूलभूत सुविधा यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा। अभी बरसात का समय आ गया, बरसात से पहले नगर निगम को चाहिए कि अपने आप को अलर्ट करके जो भी नाला है, जल निकासी का जो भी उनका माध्यम है, उसको हेल्दी रखते। लेकिन स्थिति क्या है, पूरा नाला इस तरह से पैकअप है कि एक बूंद पानी नहीं निकल रहा है।
सड़कों पर जल जमाव है, बच्चे जो कोचिंग इधर उधर जाते थे उनका पढ़ाई बंद है, महिला बाजार नहीं निकल रही, पूरी तरह नरकीय स्थिति है। और इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? जो इसको ठीक ठाक करने की जिम्मेवारी नगर निगम को है, मॉनिटरिंग करने का जिम्मेवारी जिलाधिकारी और जिला प्रशासन का है, और संसाधन उपलब्ध कराने का जिम्मेवारी सरकार को है। आज जब कहीं से कुछ नहीं है तब तो ये स्थिति है। कुल मिलाकर ये मानिए कि केवल अखबारों में बातें आ रही है, सारा विकास, सारा सिस्टम दुरुस्त करने के बाद हम लोग सुबह शाम अखबार टीवी पर देख रहे हैं, सरजमीन पर बिल्कुल जीरो स्थिति है। और इसके लिए पूरी तरह सत्ता और शासन दोनों जिम्मेवार है। 3 वर्षों से नहीं 10 से 12 वर्षों से यही स्थिति बनी हुई है। नीतीश कुमार जो कि सुशासन बाबू अपने आप को कहते हैं, वो बहुत सारे दावे करते हैं, लेकिन वो दावे जमीन पर आकर कहीं ना कहीं फेल दिखती है। नगर निगम जो मुजफ्फरपुर की नगर निगम है वो बहुत सारे दावे करते हैं, लेकिन एक मानसून के आने के बाद उनके दावे खड़े के खड़े रह जाते हैं। हम लगातार आप तक कई जगहों की कवरेज आप तक पहुंचाई है, चाहे वो बाजार समिति का हाल आपने देखा होगा, हमने आपको दिखाया था कि किस तरह का हाल है, या फिर मुजफ्फरपुर शहर में मानसून के बाद जो स्थिति बनती है उसका हाल। चुनाव हर 5 वर्षों में आता है, लेकिन फिर चुनाव आने वाला है कुछ दिन बाद। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस चुनाव में बिहार में क्या मुद्दा रहती है। सहयोगी आकाश मिश्रा के साथ शुभम कुमार, मुजफ्फरपुर, तिरहुत न्यूज़।